हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन रखता है, उसी के अनुसार लाया गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 100% पूछने की गारंटी है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लेना जो याद ना हो। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप लोग वहां ज्वाइन जरूर हो जाना। पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है वुमेन प्रीमियर लीग। वुमेन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? ये करेंट अफेयर है, देख सकते हो। वुमेन प्रीमियम लीग 2024 का खिताब जो है किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु, जिसे आरसीबी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आरसीबी। ये वोमेन है, क्या है ये? लड़कों के लिए लड़कों के लिए आईपीएल होता है, लड़कों के लिए आईपीएल होता है, और वोमेन के लिए डब्ल्यूपीएल, इसके शॉर्ट में डब्ल्यूपीएल कहते हैं। आप लोग ध्यान में रखना, आपको डब्ल्यूपीएल भी दे सकता है कि 2024 डब्ल्यूपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है, तो आपको क्या होगा? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगला प्रश्न दिया गया है, मलखंभ खेल किस राज्य से संबंधित है? मलखंभ खेल जो है वो किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार से? तो मलखंभ खेल जो है वो मध्य प्रदेश, किससे है? मध्य प्रदेश से संबंधित। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, राधा मोहन कप। राधा मोहन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, पोलो या इनमें से कोई नहीं? तो राधा मोहन कप जो संबंधित है वो किस से संबंधित है? तो पोलो से। किस खेल से? पोलो खेल से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? तो माजुली द्वीप है। क्या है? माजुली द्वीप। ये से भी पूछता है क्वेश्चन। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप जो है वो किस राज्य में स्थित है? और ये जो माजुली द्वीप पड़ता है वो भारत में पड़ता है और विश्व की सबसे बड़ी है। तो कहाँ, वो किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या असम में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका असम में। कहाँ पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय भूविज्ञान। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार जो है उसकी स्थापना जो किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? कृषि मंत्रालय, खान मंत्रालय या फिर रेल मंत्रालय द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खान मंत्रालय द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना जो है वो खान मंत्रालय द्वारा किया गया है। आप लोग ध्यान में रखना। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, होम रूलिंग की स्थापना कब हुई थी? होम रूलिंग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो ये हुआ था 28 अप्रैल 1916 को। कब हुआ था? 28 अप्रैल 1916 को। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? 1916, 28 अप्रैल 1916 का हुआ था होम रूल लीग की स्थापना। अगर पूछते किसने किया था होम रूल लीग की स्थापना जो है वो किसने किया था, तो किए थे एनी बेसेंट। कौन किए थे? एनी एनी बेसेंट। ध्यान में रखना, क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट किए थे होम रूल लीग की स्थापना। अगला प्रश्न दिया गया है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण जो है वो किसने किया था? तो राइट आंसर होगा आपका सर सिरिल रेड क्लिफ। कौन क्या था रेड क्लिफ रेखा का? तो सर सिरिल रेड क्लिफ। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और कब क्या था? तो ये क्या था? 17 अगस्त। कब क्या था? 17
17 अगस्त 1947 में, कब क्या था, 17 अगस्त 1947 में, जो भारत पाकिस्तान के बीच रेखा है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित करता है, यानी दो भगवान को संबोधित करता है, इंद्र को, अग्नि को, या ये और भी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित करता है, तो राइट आंसर होगा इंद्र और अग्नि दोनों को संबोधित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, निम्न में से प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है, पीरू धारा, मोजाम्बिक धारा, या अगुलहास धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा जो है वो कौन सा है, तो राइट आंसर आपका होगा पीरू धारा। पीरू धारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से पर्वतों का प्रकार है, पर्वतों का प्रकार कौन सा है, ब्लॉक, बलित, संचित, या फिर सभी। तो आपने सुना होगा नाम, ब्लॉक पर्वत, बलित पर्वत, संचित पर्वत और विशिष्ट पर्वत भी होता है, इसमें दिया नहीं है। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा ये सभी पर्वतों का प्रकार है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, केंद्रीय सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, 2, 4, 6 या फिर 8। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8। क्या दिया है, राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं की मंजूरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो राजस्थान से भी गुजरता है, पश्चिम बंगाल, गुजरात। राइट आंसर आपका होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है। कहाँ से नहीं गुजरता है, उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या फिर लियोन में। तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियोन में, कहाँ है, लियोन में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछ दे स्थापना, इंटरपोल का मुख्यालय का स्थापना जो है वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1923 में। कब हुआ था, 1923 में हुआ था इसका स्थापना, आप लोग ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, हिमालय पर्वतमाला पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व की ओर किस नदी तक विस्तृत है। हिमालय पर्वतमाला पश्चिम से सिंधु नदी से लेकर पूर्व में किस नदी तक विस्तृत है, ब्रह्मपुत्रा, गंगा या रावी, या इनमें से कोई नहीं। तो किस नदी तक, तो ब्रह्मपुत्रा नदी तक है विस्तृत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ दे ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई, तो ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई जो है वो 2900, कितना है, 2900 किलोमीटर। आप लोग ध्यान में रखना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा नदी की ओर विस्तृत है। अगला प्रश्न दिया गया है, भूटान की सीमा पर अवस्थित राज्य नहीं है, इनमें से कौन सा राज्य है जो भूटान की सीमा से नहीं लगता, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या फिर सिक्किम। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड जो है वो भूटान देश से संपर्क नहीं होता, यानी भूटान देश के सीमा से साझा नहीं करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नागालैंड जो है वो म्यांमार देश से साझा करता है। तो आप लोग ध्यान में रखना। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है जो नहीं है, कोसी, सोन, रामगंगा या फिर ताप्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ताप्ती जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर
वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में। कहाँ किया है? रायपुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लोनार झील। लोनार झील किस राज्य में? क्या पूछा है? लोनार झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र में? तो लोनार झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बोकारो इस्पात। बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? क्या पूछा? बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो किस पठार पर स्थित है? किस पठार पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है बोकारो इस्पात संयंत्र। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं? 12, 16, 18 या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं? तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 है। कितने हैं आरक्षित क्षेत्र? तो 18 है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है? किस देश के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है? रूस से, दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका से? तो ये जो लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी याद कर जरूर कर लेना। अगर याद हो तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार जो दिया गया है वो 14 से 18 दिया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या थी? पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की रैंक जो थी वो 39वें थी। क्या थी? 39वें थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दिया गया अनुच्छेद 63 में। कितना में? अनुच्छेद 63। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे? तो वो कबीर जो थे वो रामानंद के किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी को शिष्य थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और दोस्तों को पास शेयर एक बार ज़रूर कर देना। अगला प्रश्न दिया गया है, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? तो गदर पार्टी की स्थापना जो किया गया था वो 1919 में किया गया था। कब किया गया था? 1919 में। और किसने किया था? गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किसने किया था? तो लाला हरदयाल। कौन किया था? लाला हरदयाल किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? कांस्य युग को, पाषाण युग को, लौह युग को या फिर ये सभी को? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी को रखा जाता है। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत इन सभी को रखा जाता है, कांस्य युग को, पाषाण युग को और लौह युग को।
ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? महरौली में स्थित लौह स्तंभ जो है वो किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व संस्कृत दिवस आमतौर पर कब मनाया जाता है? विश्व संस्कृति दिवस जो है आमतौर पर कब मनाया जाता है? तो संस्कृति दिवस जो है वो हिंदी महीनों से मनाया जाता है। हिंदी महीनों से मनाया जाता है विश्व संस्कृति दिवस। तो वो मनाया जाता है सावन। कब मनाया जाता है? सावन माह की पूर्णिमा जो होता है उस दिन मनाया जाता है। तो सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखना, और इम्पोर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। तो विश्व संस्कृति दिवस आमतौर पर कब मनाया जाता है? तो सावन माह की पूर्णिमा के दिन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909। कब, किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, सैटेनिक सर्विस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? महात्मा गांधी, सलमान रुश्दी, जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं। तो सैटेनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक जो है वो सलमान रुश्दी है। कौन है? सलमान रुश्दी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आपके साथ आपके लिए हमेशा किस राज्य पुलिस का नारा है? किस राज्य पुलिस का नारा है आपके साथ आपके लिए हमेशा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा है कि आपके साथ आपके लिए हमेशा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है, सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? बीरबल को, अमीर खुसरो को, अकबर को, या इनमें से कोई नहीं। तो सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अमीर खुसरो को। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ऋग्वेद का 9वां मंडूल किसको समर्पित संयुक्त का संग्रह है? ऋग्वेद का 9वां मंडूल किसको समर्पित संयुक्त का संग्रह है? इंद्र को, सोम को, या फिर विष्णु को? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो सोम को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में जेरेमेह मनेले को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? हाल ही में जेरेमेह मनेले को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सोलोमन द्वीप का। किसका? सोलोमन द्वीप का नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसके शासनकाल में हुडों का आक्रमण हुआ था? घनानंद, स्कंदगुप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त कर लेना। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके शासनकाल में हुडों का आक्रमण हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की थी? सिकंदर लोदी जो है वो आगरा की स्थापना जो है वो कब की थी? तो 1504 ईस्वी में की थी। कब की थी सिकंदर लोदी? सिकंदर लोदी जो है वो 1504 ईस्वी में किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मयूर सिंहासन का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? अकबर, शाहजहां, बाबर, या इनमें से कोई नहीं। तो मयूर सिंहासन का निर्माण जो है वो शाहजहां करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहां। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संगीत की प्राचीनतम पुस्तक किसे माना जाता है? तो अगर यहाँ पे बनता है, पहले दो क्वेश्चन देखो। सबसे प्राचीन वेद यहाँ पे पूछता है, तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन अगर पूछे, सिर्फ प्राचीन पूछे तो ऋग्वेद हो जाएगा। अगर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? संगीत का प्राचीनतम पुस्तक, तो संगीत का प्राचीनतम पुस्तक जो होगा वो क्या होगा? तो हो जाएगा सामवेद। सामवेद जो है संगीत का प्राचीनतम पुस्तक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में विश्व टेबल टेनिस कंटेडर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने? हाल ही में विश्व टेबल टेनिस कंडक्टर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी जो है वो कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीजा अकुला। कौन बने हैं? श्रीजा अकुला। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, थीन बांध, क्या दिया है? थीन बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो थीन बांध परियोजना जो है वो पंजाब राज्य में है। कहाँ है? पंजाब में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर पूछ दे किस नदी पे, अगर पूछ दे किस नदी पे है, तो रावी नदी पे है। किस नदी पे है? रावी नदी पे। थीन बांध जो है रावी नदी पे है, पंजाब में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो बिलासपुर में है। कहाँ स्थित है? बिलासपुर में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, छत्रपति शिवाजी का माता का नाम ज़्यादा पूछता है, किसको? माता जी का। तो क्या हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई। क्या है? जीजाबाई है। क्या है? जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई, ये पूछता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, पीन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पीन वैली नेशनल पार्क जो स्थित है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मेकांग गंगा सहयोग में कितने देश शामिल है? तो मेकांग गंगा सहयोग में जो देश है वो 6 देश शामिल है। कितने देश? 6 देश। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा है? लाल सागर जो है भूमध्य सागर से किस नहर द्वारा जुड़ा है? तो स्वेज नहर द्वारा। किस नहर द्वारा? स्वेज नहर द्वारा लाल सागर जो है भूमध्य सागर से जुड़ा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है वो किस नदी पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर। किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन जो है वो कौन करता है? वित्तीय मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, शिक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन जो है कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और
ये क्वेश्चन पूछा गया है वो एसआई में। तो आप लोग याद रखना, हर एक प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट रखा गया और पूछा हुआ है, तो आप लोग ज़रूर याद कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? स्वर्ण शिष्य समिति, मेहता समिति, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण शिष्य समिति। क्या स्वर्ण शिष्य समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहे और आप अपनी एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाना और PDF नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे फ्री अवेलेबल रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को पास एक बार ज़रूर शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय।